सूर्यापुर में अपने इस ब्रांच में सबसे पहले हमने, देखिए आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, स्कूल कोचिंग लाइब्रेरी का आज उद्घाटन है। और ये आपको पड़ेगा सूर्यापुर चौराहा, आप लोग देख रहे होंगे सामने, चौराहे से ठीक पहले अपने ही रोड कादीपुर रोड पर पुलिस चौकी से थोड़े पहले आपको ये मिल जाएगा। और इस तरह से आप इस वीडियो को देख करके यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं गाइस। तो बने रहिए, उस ब्लॉग का पूरा एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। हे गाइस, ऑल ऑफ यू मोस्ट वेलकम और फेवरेट वन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। मैं आपका अपना फेवरेट अखिल प्रताप सिंह। आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाए जा रहे हैं हमारी सूर्यापुर लाइब्रेरी की ग्रैंड ओपनिंग, यानी हमारी संस्थान की नए ब्रांच की ओपनिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इन्जॉय कीजिए इस पूरे ब्लॉग। अब ग्रैंड एंट्री होने जा रही है आप लोगों के फेवरेट अंकित सर की। जिस घड़ी का आप लोगों को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। अपने इस इंस्टीट्यूट में अपने इस संस्था सरप्राइज के फाउंडर अंकित कृष्ण पांडे जी का प्रवेश, धमाकेदार एंट्री। आइए आप लोग स्वागत करते हैं और आगे देखते हैं किस प्रकार से इस लाइब्रेरी और बाकी अन्य संस्थाओं का उद्घाटन आज होना है। थैंक यू सो मच गाइस। तो आपके इस सूर्यापुर ब्रांच की ग्रैंड एंट्री, ग्रैंड ओपनिंग अंकित सर के द्वारा, हरी सर के द्वारा और लाइब्रेरी रोहित के द्वारा आप देख सकते हैं सामने। फुल एसी लाइब्रेरी सूर्यापुर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू ऑल स्टाफ। और हम लोग एंट्री करने आ रहे हैं अपने सूर्यापुर ब्रांच की इस लाइब्रेरी में, जिसको आप वीडियो में देख सकते हैं। ये है हमारी सूर्यापुर की लाइब्रेरी, यहाँ की फर्स्ट लाइब्रेरी, पहली लाइब्रेरी, जिसको आप देख सकते हैं एक रो में पूरा सिस्टम। संस्थापक पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर सचिन कुमार साहित्य पांडे साहित्य जी और श्री मथुर नेता जी को लाइब्रेरी दर्शन करवाते हुए और इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए हमारे सभी आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय, श्रेष्ठ जन और हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर शिवहर सिंह, आदरणीय श्री अंजनी सिंह जी का संस्था में प्रवेश क्रम में रणवीर राजकुमार इंटर कॉलेज की यशस्वी प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र यादव जी का प्रवेश हो रहा है। सबसे पहले कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं कार्यक्रम के उद्देश्य और शिक्षकों का सम्मान कर सकते और सभी शिक्षक एक साथ एक मंच पर एकत्रित ऐसे रिटायर्ड शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक का हम सम्मान कर सकते हैं जिन्होंने कार्यक्रम क्षेत्र को अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर इसके लिए मैं श्री अवनीश पांडे करना चाहता हूँ कि वे आए और कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी अपने हाथ में। मैं आदरणीय सर को स्वागत करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ और सबका स्वागत करते हुए मैं अब क्रमशः निवेदन करता हूँ कि के चित्र पर माल्यार्पण कर इसी श्रृंखला में श्रद्धांजलि अर्पित करें। जहाँ तुम पहुँचे छलांगे लगाकर वहाँ मैं पहुँचा मगर धीरे धीरे। जहाँ तुम पहुँचे छलांगे लगाकर वहाँ मैं पहुँचा मगर धीरे धीरे। जहाँ तुम पहुँचे चले समुद्रों पर वहाँ मैं पहुँचा नदी धीरे धीरे। अत्यंत हर्षित है कि आज आपके सामने जो भी लोग बैठे हैं ये अपने आप में व्यक्ति है और हम जैसे कुछ हमारी संस्था यहाँ की सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। हम लोगों के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी एक निवेदन पर ये लोग चले आते हैं। इसके लिए हम इनको धन्यवाद करते हैं और इस कार्यक्रम में इनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद।
बच्चों की उम्र के हिसाब से मुझे बड़ा तरस आता है कि जिन बच्चों को ये खेलना है, इनके माता पिता इनको कोचिंग भेज देते हैं कोटा, कक्षा 6-7 में कोचिंग भेज देते हैं, जिनको मतलब माँ के आंचल का, पिता के हाथ का आशीर्वाद चाहिए। इस उम्र में आप भेज देते हैं किसी हॉस्टल में भेज देते हैं, और हॉस्टल में वो व्यवसायी हैं, वो आपके बच्चे को प्यार नहीं देंगे, खाना दे देंगे, बढ़िया बढ़िया खाना दे देंगे, एवज में आप पैसा लेंगे आपसे, वो आपको लगेगा कि मेरा बेटा बहुत बढ़िया खाना खाता है। लेकिन वही बच्चा, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वही बच्चा आपको बुढ़ापे में वो ऋण अदा करेगा नहीं। जैसे आपने उसके बचपन को कोटा में भेज दिया, तो आपके बुढ़ापे को वो वृद्धाश्रम भेज देगा। बिल्कुल सही। अपने कर्तव्य से विमुख होता जा रहा है, तो निश्चित रूप से कोचिंग की आवश्यकता है, तो खास करके प्रतिनिधियों की बहुत आवश्यकता है। आज वो ये दुआ मिल रही है, तब मौसम को ठंडी हवा मिल रही है। आज वो ये दुआ मिल रही है, तब मौसम को ठंडी हवा मिल रही है। आपके आगे मन से मान के तकलीफों को कुछ दवा मिल रही है। आपको विद्वानों की उपस्थिति हमारी लगातार ऐसे समाज को आगे बढ़ाने जा रही है, साहित्य के संस्थानों को बनाए रखना, को चलाए रखना, जिन्होंने हमें ज्ञान देकर हमारा जीवन संवारा है, ऐसे गुरु को जैसा दिल लगाया अपने क्षेत्र के जो है विद्यार्थियों की समस्याएं क्या है, आत्महत्या का कारण क्या है, कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं, न शिक्षक संगठनों से, न अभिभावकों से, न विद्यार्थियों से, बस क्यों लगा। मुझे लगता है इसकी शाखा का विस्तार हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ है, तो आज आपने एक और अध्याय प्रारंभ किया है, जो निश्चित रूप से आपके भविष्य में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो मैं इस उपलब्धि के लिए आप सबको एक बार पूरा बधाई देता हूँ। माता और पिता का आशीर्वाद वही पहली पाठशाला है, वही उनकी गोद ही पहली पाठशाला है। काशी प्रसाद पांडे जी को, स्वर्गीय श्री रामचरित्र मिश्र को, जिन्होंने प्रेरणा दी, और कादीपुर में यह हमारा संस्थान चल रहा है, उसी की शाखा यहाँ चल रही है। भाई मैं नाम तो नहीं जानता। को नमन और आए हुए अतिथियों को नमन, हमने स्वागत। आज सप्तम शिक्षक संगोष्ठी 2024 यहाँ शूरापुर में आयोजित किया गया। इसके पहले लगातार हम लोग 6 वर्ष तक कादीपुर में ही आयोजित करते थे, लेकिन एक चेतना या एक दूरदृष्टिता कहिए हमारे अंकित सर की, कि उन्होंने कहा कि क्यों ना हमारी कुछ ब्रांचेज और भी अन्य जगह पे खोली जाए। तो संयोग बस अष्टम शिक्षक संगोष्ठी जो हुई थी पिछली बार, वहाँ पे ये अनाउंस भी किया गया था कि अगली जो शिक्षक संगोष्ठी होगी हम अपने नए ब्रांच में मनाएंगे। तो भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से ये आज सफल हुआ, और हम लोग यहाँ मुझे लगा सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम जो है संपूर्ण हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, और इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद और स्नेह आभार व्यक्त। ये जो चूँकि अब कार्यक्रम तो आगे की ओर बढ़ी गया है, मेरे बाद अध्यक्ष जी जो है स्थगन की घोषणा करेंगे। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि हम लोग कार्यक्रम को समापन नहीं करते, सप्तम अष्टम नवम दसम चलता रहेगा, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमेशा से यही रहा है, 7 सेवानिवृत्त अच्छे शिक्षकों को हमने सम्मानित कर दिया है। यहाँ पे बैठे हुए जितने सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनका सम्मान हो चुका है। आने वाले समय में भी ऐसे ही हमारे जो मार्गदर्शक हैं आप सब सुझाव देते रहेंगे कि किसको किस क्रम में सम्मानित करना है। और संचालक महोदय का सम्मान तो सुनिश्चित हो चुका है कि अब अष्ट शिक्षक संगोष्ठी जब कराई जाएगी तो एक सम्मान तो सुनिश्चित हो चुका है कि अवनीश सर का सम्मान होना है अगले वर्ष। अभी हरीश सर ने कहा, याद दिलाया कि जो है पिछले शिक्षक संगोष्ठी में जब हमने कहा था कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि अगला शिक्षक संगोष्ठी जो है हमारी एक नई ब्रांच पर होगा, और जब से इस परिसर में हमारे सभी सर आए हुए हैं, गुरुजी आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी सूरापुर तो हो चुका है, अभी भरोसा, चांदा और जो है दोस्तपुर बाकी है, तो उसका तो हम जो है
बेसब्री से इंतजार करें। एक प्रकरण बताना चाहूँगा आप लोगों को सूरापुर के विषय में। यहाँ पे एक छात्र, चूँकि लाइब्रेरी यहाँ पे मौजूदा स्थिति में यहाँ के लाइब्रेरी के छात्र हैं आदेश मिश्रा, यही प्रेरणादायक है, प्रेरणा स्रोत है खड़े हो जाएगा आदेश मिश्रा कि सूरापुर में इन्हीं की वजह से हमको सूरापुर में अपना ब्रांच खोलना पड़ा। उसका मैं प्रकरण आपको बताता हूँ। एक दिन, चूँकि मुझे अधिकांश जानकारी नहीं रहती कि हमारे स्कूल में, हमारे कोचिंग में, हमारे लाइब्रेरी, क्योंकि टीम इतनी बड़ी है कि सब अपना अपना उत्तरदायित्व तो बढ़िया तरीके से निर्वहन करते हैं, तो मुझे नहीं पता चलता कि कौन कौन से छात्र हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो एक दिन हम ऐसे ही ऑफिस में बैठे हुए थे, आदेश जी हमारे आए, अभी आपने देखा खड़े, आके हमारे पास बैठे, 5 मिनट बात किए, कुछ अपने कैरियर के विषय में हमसे राय सलाह लेना चाहते थे। उस दिन भी लिया इन्होंने। फिर ऐसे चर्चा होने लगी तो आदेश जी बताते हैं कि हम सूरापुर से दोस्तपुर रोड पे 4 किलोमीटर दूर से, वहाँ से कादीपुर आते हैं। और कादीपुर क्यों आते हैं ये भी उन्होंने बताया कि चूँकि संत तुलसीदास महाविद्यालय के टॉपर रहे हैं बीएससी के, संत आदेश मिश्रा कौन से वर्ष में थे आप? सन 2020 बीएससी के टॉपर रहे हैं। और तो इन्होंने सब कुछ बताया। इन्होंने कहा कि सर हम जानते हैं हम बाहर नहीं जाना चाहते, और हमने एक दिन सर्च किया मोबाइल पर, यूट्यूब पर, कि क्योंकि हमको पता है सूरापुर, करौदी कला, दोस्तपुर जैसे इलाकों में तो नहीं होगा, डायरेक्ट या तो सुल्तानपुर जाना होगा या तो इलाहाबाद जाना होगा। लेकिन फिर भी हमने सर्च किया कि कादीपुर में लाइब्रेरी, उन्होंने गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च किया कादीपुर में लाइब्रेरी, तो सर आपका पहले नंबर पर वो वीडियो, वो सारी जानकारियाँ आ गई। उस वीडियो को देखकर उसका पता नोट करके मैं आपके पास आया, आपकी लाइब्रेरी में आया, आपकी लाइब्रेरी में मैंने एडमिशन लिया। सर आप अगर मेरे लिए सूरापुर में अगर व्यवस्था कर दे, मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ वहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लाइब्रेरी करना चाहते हैं, जो कोचिंग शिक्षण व्यवस्था ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए लाओ। आदेश जी से मैंने उसी दिन कहा था, आदेश जी हम ये संस्था यहाँ पे, सूरज जी हमारे पूरा देखते हैं, सूरज जी आप बता सकते हैं यह संस्था जितना इस यहाँ का खर्चा है, पैसा निकल नहीं पाता सूरज जी, आपको जानकारी इस बात की है। लेकिन मैंने आदेश जी से कहा था कि चाहे निकले या निकले, सेवा भाव होना चाहिए। हम जरूर करेंगे, सूरापुर में लाके लाइब्रेरी हम खड़ी करेंगे। जिस प्रकार कादीपुर में, वो आज दर्जन भर लाइब्रेरियाँ कादीपुर में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रथम अगर किसी को श्रेय दिया जाएगा तो वो सदैव सरप्राइज को दिया जाएगा, वो चाहे कुछ अच्छा हो चाहे ना हो। हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पिताजी तो मजदूर आदमी, अभी भी इतनी अवस्था हो चुकी है, हम 3 भाई सर्वसंपन्न है, पूरा गांव समाज सब कह रहा है कि आप घर आइए रहिए, लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, कहते हैं जब तक शरीर में जान है हम अपने पैसे से कमाएंगे खाएंगे, हम बच्चों के सहारे रहेंगे नहीं। मेरे पिताजी भी हैं, बाबा तो खेती करते थे, और 100 किलो का बीम की पाइप उठा के जो है 3 मंजिला से जो है ग्राउंड फ्लोर पर लाने का उनको 10 रुपये मिलता था। तो शुरुआत में 10-20 वर्ष पहले जब गए थे तो 10-20 पाइप ऐसे उठाते थे, नीचे लाते थे, 100-150 रुपया कमा लेते थे। तो मजदूर वर्ग के उनका आशीर्वाद हमेशा से जिस तरीके से रहा, तो हमारे अंदर वो जनरेशन है, हम पैसा कमाना, हमारा पैसा ही नहीं है, ना पिताजी के पास था ना बाबा के पास था, आज भी नहीं है, बस एक सेवा भाव है। हमने देखा कि जैसे लाइब्रेरी हमने खोला, अनेकानेक वर्ग के जो पैसे वालों थे उन्होंने 4 लाख 5 लाख 6 लाख खर्च करके वीआईपी लाइब्रेरी रखी। आज इतनी बड़ा सुकून है कि अब कादीपुर में किसी को भी पढ़ने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो वहीं पर पढ़ता। एक समय ऐसा, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा आशा है कि जब हम सूरापुर में आए हैं तो सूरापुर के भी ऐसे बड़े बड़े लोग इस क्षेत्र में आएंगे और वो ध्यान देंगे इसको। यहाँ के भी बच्चे कादीपुर ही ना जाएं, बस निकले 5 कदम की दूरी पर संस्था में गए, पढ़ाई लिखाई किए और अपना जो है। और ऐसे ही अगली कड़ी में हम लोग जो है बरौसा, चांदा और दोस्तपुर की तरफ भी रुख करेंगे। अभी एक बालक, कौन कह रहा था, हाँ ये क्या नाम है आपका, बबलू चौधरी जी ने कहा, अभी जैसे ही मैं आया, क्योंकि मैं फिर बताना चाहूँगा सर 2 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन प्रकरण ऐसा है, मैं जैसे, क्योंकि सूरापुर में हमारी टीम ने कहा था कि सर आप कभी कदम नहीं रखेंगे, उद्घाटन करना है तो ही आप कदम रखेंगे, बाकी हम मैनेज करें। तो आपने कहा कि 3-4-5 महीने से संस्था चल रही है, लेकिन आज तक हमने, तो सूरज जी तो जानते हैं हम कभी यहाँ पे कदम नहीं रखे।
हमारे अखंड सर है, हरीश सर है, विकास जी, ये सब कहते हैं कि आप उसी दिन कदम रखेंगे। हाँ, तभी उद्घाटन तभी होगा, उससे पहले नहीं। तो जैसे ही मैं यहाँ आया, बबलू चौधरी जी हैं करौंदी कला के, तुरंत आए हमारे पास, कुछ नहीं कहा, सर करौंदी कला में भी एक चाहिए। आपने जैसे सर एक ब्रांच आप जो है करौंदी कला में भी खोलिए, हम लोग पूरा करें तो हो सकता है तो करौंदी कला ही से। मैं फिर से आप सभी गुरुजन, हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि आप सब ऐसे आशीर्वाद देते रहें कि अगला अष्टम शिक्षक संगोष्ठी फिर कहीं किसी ब्रांच पर हो और किया जाए, इसकी जो है आशीर्वाद आप देते रहिए। और एक प्रकरण और आया था, अभी किसी ने, गुरुजी ने कहा कि छोटे बच्चे को माला पहनाने का, हाँ, सुशील गुरुजी ने कहा था। मुझे एक प्रकरण आया, मैं साथ द्वितीय तृतीय शिक्षक संगोष्ठी की बात थी, और आदरणीय पूर्व जो है, मैं पूरी तरह से नाम नहीं लूँगा, संकेत दे दूँगा, पूर्व प्राचार्य संत तुलसीदास महाविद्यालय के थे, उनको मैंने सम्मानित किया था, सेवानिवृत्त हो चुके थे, उनको मैंने सम्मानित किया था। उनके निवास स्थान पर मैं गया था, उनके सुपुत्र, उन्होंने कहा थक जाओगे माला पहना के कहना, थक जाओगे। आज आप सबके आशीर्वाद से सप्तम है, अष्टम भी करेंगे, नवम भी करेंगे। हम किसी राजनीतिक व्यक्ति को, मैंने ना तो मेरा अपना एक आदर्श और उसूल भी रहा है कि मैं निमंत्रण उन्हीं को भेजता हूँ जो मुझे निमंत्रण भेजता है। राजनेताओं से मेरा कोई भी दूर दूर तक संबंध नहीं है। सर्टिफिकेट में हम लिखवाते भी हैं, गुरुजी कहा राजनीति से दूर शिक्षा का मन। हम जिनको बुलाते हैं उनके कदम पड़ते ही हमारी संस्था के भाग्य खुल जाते हैं, और यही हुआ है। कादीपुर में आज अपना स्थान अच्छे क्रम में हम बना पाए हैं, तो उसका जल्दी आप लोगों को ऑनलाइन स्तर पर भी बहुत बेहतरीन तरीके से, चूँकि एक और बात आई कि पंजीकरण की, कई ऐसे कोचिंग, डर उनको होगा जिनको पंजीकरण नहीं करते हैं। अभी एक सरप्राइज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड प्रति माह लगभग 20,000 रुपये गवर्नमेंट को, अभी भी आया है, हरीश सर के पास डाटा है, शायद 16-17 हज़ार कहाँ गए, आपके जनवरी माह का 16-17 हज़ार रुपये तक का डाटा है। 18% गवर्नमेंट को जीएसटी, हमारा जीएसटी का पूरा डिपार्टमेंट अकाउंटेंट देखते हैं, हमारे जो आशीष मिश्रा जी वो बैठे हैं, वो बता सकते हैं हर महीने, किसी महीने 22,000, किसी महीने 25,000, किसी महीने 10,000, किसी महीने 18,000, गवर्नमेंट को 18% जीएसटी के रूप में जाता है। गिने चुने ऐसे हमारे ऑडिटिंग होती है, हमारे सरप्राइज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ऑडिटिंग होती है। हम ऐसे हैं जो ब्रांच खोलने के सारे मानक को सर्टिफिकेट, आप कभी लाइब्रेरी के ऑफिस में जैसे ही एंट्री करते होंगे, वहाँ पे एक सर्टिफिकेट टांगा हुआ है सरप्राइज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। तो हम हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं। और रही बात गाइडलाइन की, क्योंकि ये विषय जो रखा गया, क्योंकि समकालीन विषय था, इस पर मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है, देखिए अखबारों की बातें, वो क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गाइडलाइन में साफ, इसलिए शिक्षा मंच पे मैं बताना चाहता हूँ, एक रिवील करना चाहता हूँ, हमारे कादीपुर में छोटे मोटे जितने भी कोचिंग हैं, आज थोड़ा सा इस बात का लगा कि प्राउड हो, वो सभी हमारे पास फ़ोन करके, मैसेज करके, पूछ के, मीटिंग करके कह रहे हैं कि अब हम लोगों का क्या होगा। हमने कहा क्या आपने भारत सरकार का जो मानक है रजिस्ट्रेशन का, तहसील से भी होता है, जिला से भी होता है, भारत सरकार से भी होता है, लिया आपने रजिस्ट्रेशन? जब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो आप तो वैसे भी गलत कर। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन जरूर लें। माना एक आप गाइडलाइन पढ़िए, गाइडलाइन में है 50 बच्चों तक आप कर सकते हैं। एक कमरे में 50 बच्चे आप कोचिंग पढ़ाइए, शिक्षण संस्थान चलाइए, छोटे बच्चों को पढ़ाइए। यहाँ मानक होता था उनके लिए जो बड़ी कोचिंग चलाते थे, 1000 से अधिक बच्चों को एक ही हाल में बिठाते थे, एक ही घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की क्लासेस चलाते थे, और उसमें केवल एक उद्देश्य होता था, पैसा कमाना। हजारों करोड़ रुपए आप उनका तय करेंगे, वो हजारों करोड़ रुपए भी अर्जन कर रहे हैं। यहाँ तो वो शिक्षक जो केवल अपने जीविका को चलाने के लिए 1000, 2000, 5000 रुपये कमा ले, उनके लिए प्रतिबद्धता नहीं है, वो अपनी चीज़ें कर सकते हैं। इसी चीज़ के साथ मैं मेरे पास एक लिस्ट आई है, सूरज जी से मैंने कहा कि लिस्ट में जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं,
क्योंकि मैं हमेशा सरप्राइज देने के विषय में ही जो है सोचता रहता हूँ। तो दीपक प्रजापति जो अभी वर्तमान में दीपक प्रजापति कहाँ है? दीपक प्रजापति, शिवम गुप्ता, मोहम्मद अली, आकाश मिश्रा, आदेश मिश्रा, बबलू चौधरी, रोशनी सिंह और क्षितिज, आप सभी का 1 माह का कोचिंग जो ऑनलाइन माफ करिएगा, जो लाइब्रेरी की जो फीस है वो फ्री कर दीजिए। आती है? क्या नाम है आपका? अरुण चौरसिया। हाँ, अरुण चौरसिया। सूरज जी, इनका भी ध्यान दीजिएगा। और आपका नाम क्या है? कुमकुम उपाध्याय का नाम नहीं लिखा है सूरज जी, कुमकुम उपाध्याय। ये कुल 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका 1 माह का फीस निःशुल्क कर दिया गया। आप यहाँ पढ़ें और आराम से पढ़ें। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि नहीं, ये आज आपके इस संस्था का उद्घाटन है और वो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, 1 माह। और ऐसे कोई बच्चे होंगे, सूरज जी हमको बता दीजिएगा, ठीक है? इन्हीं सब चीज़ों के साथ और आप सबसे अब आशीर्वाद चाहूँगा कि आप आशीर्वाद दें कि अगले जो